Hello friends and very warm welcome to Chickies Biology another video. In this video today we will discuss about BEMS. आज हम लोग BEMS कोर्स के बारे में बात करेंगे और आप मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कनेक्ट जरूर रहें। और अगर आप चिकीज़ बायोलॉजी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें, तभी आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के ऊपर, जिनके पास में कोई डिग्री कोई डिप्लोमा नहीं है। और फ्रेंड्स, इस तरह की जो कार्रवाई है ये आगे भी हो सकती है। तो अगर आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं और या एक ट्रेंड हेल्थ वर्कर हैं पर आपके पास में कोई डिग्री कोई डिप्लोमा नहीं है, तो ये कोर्स आपके लिए एक बेस्ट कोर्स हो सकता है। और जब आपके पास में वैलिड डॉक्यूमेंट्स होंगे तभी आपको कोई सक्षम अधिकारी परेशान नहीं करेगा, वरना अगर आपको अपना प्रैक्टिस सुचारू रूप से करना है तो आपके पास में कोई ना कोई वैलिड डॉक्यूमेंट वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इसेंशियल है, क्रूशियल है। तो फ्रेंड्स, ये जो एक कोर्स है इस कोर्स को आप कर सकते हैं अगर आपने अपना 12th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में किया है। और फ्रेंड्स, इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 4.5 ईयर्स का है। ये एक बैचलर कोर्स है और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने एक ऑर्डर दिया है इस कोर्स को लेके। उस ऑर्डर में ये लिखा गया है कि किसी भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डॉक्टर को परेशान नहीं किया जाएगा, वो अपनी प्रैक्टिस जो है निडर होके कर सकता है और क्लिनिक ओपन कर सकता है। ये इस ऑर्डर में मेंशन किया गया है। और फ्रेंड्स, राजस्थान में तो इस कोर्स को पूरा ऑथेंटिक माना गया है और वहाँ पे जो इस पद्धति से जुड़े हुए प्रैक्टिशनर्स हैं वो काम कर रहे हैं। और वहाँ का जो एक हाई कोर्ट है, राजस्थान हाई कोर्ट है, वहाँ से जो ऑर्डर निकला हुआ है या जो जजमेंट निकला हुआ है उसका वहाँ पे सरकार ने भी समर्थन किया है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं जो इस पद्धति से जुड़े हुए हैं, जो प्रैक्टिशनर्स वहाँ पे हैं। बट फ्रेंड्स, लीगली अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इस कोर्स को करने के बाद आप अपने नाम के सामने डॉक्टर नहीं लगा सकते। ये आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है और ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है। बट जब आप वहाँ पे मेडिसिन से पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करोगे तो सभी आपको डॉक्टर ही बोलेंगे, भले ही आप अपने नाम के सामने डॉक्टर वहाँ पे न लगाएं। तो ये कुछ इस तरह की लिमिटेशंस हैं, इस तरह के पॉइंट्स हैं। और फ्रेंड्स, आप क्रॉस पैथी नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ अपनी ही पैथी में या अपनी ही पद्धति में जो है काम करोगे। और इसको 5वीं पद्धति का दर्जा भी दिया गया है और आप यहाँ स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे एलोपैथी है, जैसे आयुर्वेदा है, जैसे सिद्धा है, जैसे यूनानी है, ऐसे ही ये भी एक पद्धति है। और जो सीसी मैटी हैं वो इसके फादर हैं और सीसी मैटी ने इसको 1865 में खोजा था इस पद्धति को। और फ्रेंड्स, आप लोग जब इस पद्धति के प्रैक्टिशनर बनते हैं तो 114 प्लांट्स के जो प्लांट एक्सट्रैक्ट हैं उनको आप यूज़ करते हो एज आ मेडिसिन। और फ्रेंड्स, अब तो इसकी जगह जगह पे फार्मेसी भी खुल गई हैं, होलसेल के भी स्टोर खुल गए हैं, तो आप मेडिसिन भी इजीली वे में ख़रीद सकते हैं और इनको आप पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये कोर्स जो है लीगल एक कोर्स है और इसको जो है अभी तक इस कोर्स के लिए कोई भी एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट बॉडी नहीं बनी है। इसी के चलते कि इसके लिए कोई एक गवर्नमेंट एक्सक्लूसिव बॉडी नहीं है, इसी के चलते इसका रजिस्ट्रेशन सीएमओ के यहाँ पे नहीं होता अभी। बट ऐसा नहीं है कि इन फ्यूचर नहीं होगा। अगर सीएमओ के यहाँ से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि आपको कोई परेशान करेगा या सीएमओ आपके क्लिनिक पर रेड डालेगा, क्योंकि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है उसमें साफ साफ दिया गया है कि इस पद्धति के किसी भी चिकित्सक को परेशान नहीं किया जाएगा।
बट जब तक इसके लिए एक गवर्नमेंट एक्सक्लूसिव बॉडी नहीं बनती तब तक सीएमओ रजिस्ट्रेशन किसी को प्रोवाइड नहीं करा सकता। तो ये आपको यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है। और जैसे जो राजस्थान स्टेट है, राजस्थान स्टेट में इस पद्धति से जुड़े हुए डॉक्टर्स को फुली वहाँ पे ऑथराइज किया गया है प्रैक्टिस के लिए, और ऐसा अदर स्टेट्स भी आने वाले समय में कर सकते हैं। और स्टेट्स की जो गवर्नमेंट होती है उसके पास में ये राइट होता है, उसके पास में ये पावर्स होती हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि राजस्थान में अभी सिर्फ इसको ऑथेंटिक किया गया है तो वहीं पे ये वैलिड है, ये सभी जगह वैलिड है। ये भी आपको यहाँ पे जानना बहुत इसेंशियल है, बहुत क्रूशियल है। और अगर आप अपना BEMS कोर्स करना चाहते हैं या कर चुके हैं तो इसके बाद आप MD इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कर सकते हैं, इसमें जो एक मास्टर डिग्री है। और फ्रेंड्स, ये कोर्स बहुत कम फीस में हो जाएगा, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा होने वाला है आने वाले टाइम में। और इसके साथ में जो लिमिटेशन है वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि आप डॉक्टर अपने नाम के सामने नहीं लगा सकते ऑफिशियली। और इस पद्धति से जुड़े हुए इस पद्धति से जुड़ी हुई जो मेडिसिन्स हैं उनके साइड इफ़ेक्ट 0 हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इस पद्धति से इलाज के दौरान कोई भी पेशेंट आज तक नहीं मरा है, उसकी डेथ नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स, साइड इफ़ेक्ट से नाम मात्र वहाँ पे हैं। तो आई होप कि आपको आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे 1 बाय 1 मिल गए होंगे। इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड या इस कोर्स से रिलेटेड आप लोगों के माइंड में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे सॉरी बता सकते हैं। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो इसमें मैंने किसी भी कॉलेज का नाम नहीं बताया है। और फ्रेंड्स, आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, बट एडमिशन लेने से पहले आपको उस कॉलेज के बारे में अच्छे से जानकारी करनी है। क्योंकि कुछ कॉलेजेस क्या कर रहे हैं या कुछ यूनिवर्सिटीज़ या कुछ इंस्टीट्यूशंस वो बहुत सारे भोले भाले कैंडिडेट्स को पागल बना के उनसे फीस ले लेते हैं और उनको एक फर्जी डिग्री दे देते हैं। और फर्जी डिग्री के साथ जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप एक फर्जी चिकित्सक की तरह काम करते हैं या फर्जी प्रैक्टिशनर की तरह काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर अगर कोई आपकी शिकायत करता है तो सक्षम अधिकारी की मजबूरी हो जाती है कि वो आपके ऊपर एक्शन वहाँ पे लेता है। और कुछ भी ऐसा आप बिल्कुल मत करें जो आपके नियमों के अंतर्गत न हो, या जो आपके जो रूल रेगुलेशंस हैं या जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है उसके अंतर्गत न हो। और फ्रेंड्स, तभी आपके ऊपर फिर कार्रवाई भी होगी जब आप अपनी लिमिट्स को वहाँ पे पार करोगे या अपने लिमिट्स को नहीं समझोगे। कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं, इस कोर्स की आड़ में एलोपैथिक मेडिसिन से यूज़ करते हैं या क्रॉसपैथी करते हैं जो इंडिया में इलीगल है, और इस पैथी में काम नहीं करते, वो एलोपैथिक मेडिसिन यूज करते हैं, पेशेंट्स को एडमिट करते हैं, हॉस्पिटल खोल लेते हैं या इंजेक्शन लगा देते हैं। इंजेक्शन तो होम्योपैथिक में भी यूज़ नहीं होता और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में भी यूज़ नहीं होता। तो इस तरह के काम बिल्कुल भी आप मत करें, कुछ भी आप इस तरह का इलीगल काम मत करें। और आपका जो ये कोर्स है ये एक लीगल कोर्स है, बट इस कोर्स को करने के बाद अगर आप इलीगल काम करोगे या ऐसे काम करोगे जो इसके अंडर नहीं आते कोर्स के, तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई वहाँ पे होगी और निश्चित ही होगी, फिर आपको कोई भी वहाँ पे नहीं बचा पाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज एंड लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू फ्रेंड्स।